दोस्तों, कहने को तो इस दुनिया में बहुत से जीवों के अवशेष मिले हैं, मगर उन अवशेषों में से सबसे खास जायंट्स की हड्डियां हैं, क्योंकि इनके अध्ययन से वैज्ञानिकों को प्राचीन दुनिया के बहुत से राज जो जानने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय जायंट बोन्स के बारे में जो प्राचीन दुनिया के राज खोलती है। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, जायंट ऑफ ओडेसियस। दोस्तों, बल्गेरिया शुरू से ही आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक खास पॉइंट बना हुआ है, पर आज से 7 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान वहां से एक बहुत बड़ा स्केलेटन मिला था। दरअसल जब वो मार्च साल 2015 में बल्गेरिया की वर्ना सिटी में एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब उन्होंने इस जायंट स्केलेटन की बोन्स को खोजा था, जो एंशिएंट सिटी ओडेसियस में एक फोर्ट्रेस की दीवार के नीचे दफन था। आपको बता दें कि जब साइंटिस्ट ने उन सभी बोन्स को जोड़कर एक साथ देखा, तो उन्होंने पाया कि यह स्केलेटन काफी बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, साइंटिस्ट ने अब तक उसकी हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर बताया है कि ये लोग वहां 4th सेंचुरी एडी में रहते थे और यह स्केलेटन एक आदमी का है, जो शायद ये उन्हीं लोगों में से एक का है जिन्होंने उस फोर्ट्रेस को बनाया था। नंबर 9, जाइगेंटोपिथेकस बिगफुट। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जाइगेंटोपिथेकस के बारे में, जो आज से 2 लाख साल पहले इस धरती पर रहते थे, यानी इंसानों के आने से पहले तक। दोस्तों, ये पूरे प्लैनेट पर कब्जा किए हुए थे, जिस तरह से आज हम इंसान किए हुए हैं। हालांकि ये कोई इंसान नहीं थे, बल्कि ये एक एप्स की प्रजाति थी, जो अब तक की सबसे बड़ी एप्स की प्रजाति है, और इनको जाइगेंटोपिथेकस ब्लैकी से जाना जाता है, जो इन्हें राल्फ वॉन कोइंग्सवॉल्ड ने दिया था। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1935 में की गई एक डिस्कवरी से हुई थी, जब साइंटिस्ट ने इसके कुछ फॉसिल्स को खोजा था, और साइंटिस्ट ने उन फॉसिल्स को देखते हुए अंदाजा लगाया था कि इसका वजन कुल 300 किलो रहा होगा, और ये 12 फीट लंबा था। साथ ही साथ ये आज के मॉडर्न गोरिल्ला के मुकाबले 40% ज्यादा वजनी होते थे। पर अब इसकी मिस्ट्री की बात करें तो इसके बारे में एक थ्योरी ये है कि जाइगेंटोपिथेकस ब्लैकी बिगफुट की ही एक प्रजाति थी, और बिगफुट की बात करें तो ये ह्यूमन और एप्स के बीच का एक हिस्सा रह चुका है। पर अगर ये थ्योरी सच है तो ये आज भी इंसानों के बीच जायंट्स जिंदा हैं। नंबर 8, जायंट्स एंड द ओज़ार्क्स। अमेरिका में मौजूद ओज़ार्क्स के बारे में कई सारी मिथ हैं, जैसे कि माना जाता है कि ओज़ार्क्स में बहुत सारा सोना है, ढेरों खजाना है, और तो और जायंट्स की भी कई कहानियां हैं। असल में इस सिटी के बारे में पहले से एक र्यूमर यानी अफवाह था कि इस सिटी में एक समय जायंट्स का राज हुआ करता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के दौरान वहां से जब एक जायंट स्केलेटन को खोजा गया, तो ये बात सारी दुनिया में फैल गई। जब उस स्केलेटन की जांच की गई तो पता लगा कि यह स्केलेटन एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का है, जो आज के लोगों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है। इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो पता चलता है कि इसे अप्रैल साल 1934 में जेडी क्रेन नाम के आदमी ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक माउंट से खोजा था, जहां ढेरों ओक ट्रीज मौजूद थे, और वो दिखने में अजीब था। और उसके बाद उसने उसका एक्सकेवेशन किया और 7 स्केलेटन्स को खोजा था। नंबर 7, जायंट्स इन गैथ। दोस्तों, ये बात तब की है जब आर्कियोलॉजिस्ट गैथ के फिलिस्टियन में एक्सकेवेशन कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने एक सिटी के रूइंस को खोजा था, जो बहुत ही बड़े बड़े स्टोन से बनी हुई थी। और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये रूइंस 11वीं सेंचुरी बीसी से वहां मौजूद हैं। अब अगर आप इस सिटी की ओर एक नजर डालें तो पता चलता है कि इस सिटी को किसी साधारण इंसानों के द्वारा बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसको बनाने में जिस तरह से विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अब भी आपको इस पर विश्वास नहीं, तो आपको बता दें कि इस सिटी का जिक्र बाइबल में भी किया गया था, और उसमें बताया गया है कि गोएलिथ नाम के जायंट्स इसी गैथ नाम की सिटी से आए थे, जो कि एक बहुत ही जायंट स्ट्रक्चर वाली सिटी थी, जिसके बारे में बार-लान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरन मायर भी अपनी राय दे चुके हैं, और उनका मानना है कि ये एंशिएंट सिटी अब तक खोजी गई एंशिएंट सिटी में सबसे बड़ी है। नंबर 6, द क्वेना मेड्जिन जायंट्स। दोस्तों, ये बात 16वीं सेंचुरी की है, जब स्पेनिश इन्वेडर्स ने मेक्सिको को इन्वेड किया था। पर आपको जान लेना चाहिए कि मेक्सिको के बारे में 16वीं सेंचुरी के आसपास काफी सारे र्यूमर्स फैले थे कि ये जगह इंडिजीनियस इनहैबिटेंट से भरी पड़ी है, जिसमें एस्टेक, माया, ओल्मेक और ज़ैपोटेक जैसी इंडिजीनियस कल्चर शामिल थे। उन्हीं में से एक विचित्र कहानी क्वेना मेड्जिन की थी, जो 1500s में हर ओर फैली हुई थी कि क्वेना मेड्जिन एक सेमी जायंट पीपल का ग्रुप था, और ये इंसान की तुलना में काफी बड़े थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान ने स्वयं बनाकर भेजा था। लेकिन इनका अंत ट्लाक्सकाला में माउंटेन रीजन में आई एक भारी बाढ़ के कारण हुआ था,
पर अब तक उन सेमी जायंट पीपल के किसी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 5, इक्वाडोरियन जायंट्स। इस खोज को समय के सबसे फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट रसल डिमेंट के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिन्होंने इक्वाडोर के अमेज़न रीजन में से एक जायंट स्केलेटन को खोजा था। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि साल 2013 की ही है। आप जान लें कि उन्होंने कोई एक नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में जायंट स्केलेटन्स को खोजा था, जो केवल और केवल 600 से 700 साल ही पुराने थे। और ये सभी के सभी 7 से 8 फीट तक लंबे थे, जो थोड़ी चौंका देने वाली बात है। दोस्तों, आज ये स्केलेटन जर्मनी में रिसर्च के लिए भेजे गए हैं, जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। और इस बात का खुलासा खुद रसल डिमेंट ने ही किया था। साथ ही ये पूरी दुनिया में खोजा गया पहला जायंट स्केलेटन्स का ग्रुप था। नंबर 4, द कहोकिया जायंट्स। ये खोज 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में की गई थी, जो एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज थी, क्योंकि ये अमेरिका में खोजा गया पहला जायंट स्केलेटन था। और ये खबर उस समय काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी, जिसे अमेरिका के लगभग हर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। वैसे तो आज अमेरिका में कई सारे माउंट्स हैं जिनसे इस तरह की डिस्कवरी की जा चुकी है, लेकिन कहोकिया माउंट उन सभी से काफी बड़ा और पुराना है, जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से पहले बनाया जा चुका था, जो करीब 100 फीट ऊंचा था। साथ ही इसका बेस 14 एकड़ में बना हुआ है। पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब 19वीं सेंचुरी में इसका एक्सकेवेशन किया गया था, तो वहां मौजूद स्केलेटन्स मिट्टी में मिल चुके थे, लेकिन तब भी एक स्केलेटन मौजूद था। हालांकि वो ऐसी हालत में था कि वो केवल इस बात को प्रूव करने में ही सक्षम था कि अमेरिका में भी एक समय जायंट्स रह चुके हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नंबर 3, द जायंट्स ऑफ इजिप्ट। इसके बाद बात करते हैं इजिप्ट के सा-नख्त के बारे में, जो कि एक जायंट थे, और इन्होंने रामसेस II के आने के करीब 1000 साल पहले तक इजिप्ट पर राज किया था। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की माने तो उनका कहना है कि ये इजिप्ट में राज कर चुके सबसे मिस्टीरियस फेरोहाज में से एक हैं, जिनके बारे में अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि इन्होंने इजिप्ट में फेरोहा का चार्ज कब लिया था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो 5000 साल पहले इन्होंने इजिप्ट पर राज किया था, और साथ ही इनके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है। इनके बारे में बायत कहाफ में मिले हुए कुछ एविडेंस से पता लगा था, लेकिन ये पर्याप्त जानकारी नहीं थी, पर इन्हें एक जायंट जरूर माना जाता था। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, जायंट हैंड एक्सेस। दोस्तों, ज्यादातर अजीबोगरीब डिस्कवरी स्पेन में ही की जाती है, और ये उन्हीं में से एक है। ये मिस्टीरियस जायंट टूल असल में एक हैंड एक्सेस थी, जिसे आज से 2 लाख साल पहले से 3 लाख साल पहले के बीच यूज किया जाता था। साइंटिस्ट ने जब इस हैंड एक्सेस के ऊपर रिसर्च की, तो पाया कि यह हैंड एक्सेस लकड़ी और मरे हुए जानवरों को काटने के लिए उपयोग में ली जाती थी। पर मिस्टीरियस बात तो यह थी कि यह हैंड एक्सेस काफी ज्यादा ही बड़े आकार की थी, जो होमो सेपियंस के द्वारा यूज किए जाने वाली एक्सेस से तो लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। जब इसे खोजा गया था तो इसके बारे में ऐसा माना जा रहा था कि इसे नॉर्मल प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि इस एक्स को जायंट के द्वारा ही यूज किया जाता हो, और तभी से यह बात फेमस हो गई। नंबर 1, लॉन्ग शैन जायंट। साल 2006 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ह्यूमन स्केलेटन को खोजा था, जिसे चाइना में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा शांक्सी प्रोविंस में खोजा गया था। आपको बता दें कि यह स्केलेटन लोंगशान कल्चर से बिलोंग करता है, जो आज से करीब 4400 साल पहले से 4000 साल पहले तक वहां रहते थे। जब इस स्केलेटन की जांच की गई तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये स्केलेटन तो केवल 16 से 18 साल के बीच के एक लड़के का है, जो काफी ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी 6 फीट 3 इंचेस का था, और ये उस पूरे रीजन में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा एंशिएंट स्केलेटन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल की माने तो उसमें भी केवल एक ही बात को बताया गया था कि ये चाइना में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा प्री हिस्टोरिक जायंट स्केलेटन है, जिसे उन्होंने लोंगशान जायंट नाम दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।